श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 सितंबर यानी कि पितृपक्ष की 10वीं तिथि और इस दिन को 10वीं श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर आज रात में कहीं बाहर मत जाना, आपको अपने घर पे आज रात में पितृदशमी पर सोमप पितृ, क्या नाम है, सोमप पितृ के नाम से अगर आपने अपने घर पे आज रात में दीपक जला दिया तो पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। कभी भी आपके परिवार में कोई भी पितृदोष नहीं लगने वाला। बहुत ही स्पेशल सी वीडियो है, सोमप पितृ का ये पहला वीडियो आपको मिल रहा है। बहुत ही ध्यान से सुनिए और करने की कोशिश करना है आज आपको अपने घर पे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। सिर्फ दीपक जलाना है तो हमें मात्र एक दीपक को लेना है। देखो कुछ लोग कहते हैं भैया दीपक क्या हमें, जब हम डेली दीपक को जलाते हैं तो क्या दीपक हम डेली नया लेंगे? इसका जवाब है नहीं। आपके घर में कोई पुराना दीपक हो या फिर जिसमें आप डेली दीपक लगा रहे हो उसी में ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम करना है, इस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालेंगे। क्या करोगे? एक चुटकी काला तिल डालेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हमें कभी भी पितरों के लिए कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सी दिया लगाते हैं? हमेशा घी का दिया, है ना। और बत्ती कौन सी लगाते हैं? आपको याद हो गया होगा, हमेशा लंबी बत्ती का दिया। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आपको मैं 4 ऑप्शन बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दीपक को लगाने के 4 ऑप्शन हैं। इन चारों जगहों में से जो 4 जगह आपको बताऊंगा, जो जगह आपके घर के नज़दीक हो या फिर जहां आपको आसानी हो, इस दीपक को लगा सकते हो। सबसे पहला जो जगह है वो है बेल का पेड़, दूसरा जो जगह है वो है पीपल का पेड़, तीसरा जो जगह है उसका नाम है बरगद का पेड़, और जो चौथा जो आप सभी के घरों में है, जहां पे मटका, परिंदा, आरो या पीने के लिए पानी रखते हो, उस स्थान पे लगा सकते हो, ठीक है ना। क्या करेंगे? इस दीपक को उठाना, आप इन चारों जगहों में से कहीं पे भी इस दीपक को ले जा करके रख देना। इस उपाय के लिए हमें एक नियम को फॉलो करना है और वो नियम ये है कि दीपक के नीचे हमें कुछ दाने चावल के पहले रख देने हैं और उन चावल के दानों के ऊपर इस दीपक को लगाओगे। मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा था कि हमें इस दीपक को किसके नाम से लगाना है? सोमप पितृ। हमेशा 10वीं तिथि के जब भी आप कोई भी उपाय करोगे पितृपक्ष में, तो सोमप पितृ के नाम से आपको क्या करना है? इस दीपक को प्रज्वलित करना है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, जब वो दीपक जलाते हैं तो अपना मुख रखते हैं साउथ डायरेक्शन, इस बत्ती का ध्यान नहीं देते। हमें जब दीपक हम प्रज्वलित कर रहे हैं उस टाइम पे आप अपना फेस किसी भी दिशा में रखो, उससे मतलब नहीं है, बट जो ये बत्ती का मुख होना चाहिए वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। सोमप पितृ के नाम से दीपक को जलाओगे, है ना। अभी एक छोटा सा काम और बचा हुआ है। आपके घर में काला तिल जरूर होगा, थोड़ा सा जो पहले काला तिल डाला था उसके बाद में एक चुटकी और काला तिल। जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, परिवार की समस्या हो, उन समस्याओं का निवारण के लिए अपने पितरों से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आपको दीपक को जरूर जलाना होगा, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को बहुत ही नियम, विधि, विधान के साथ कर लेता है, उनके घर में कभी पितृदोष नहीं लगता, ठीक है ना। तो पहला उपाय समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किसके लिए है? ये भी आपके परिवार के लिए है, लेकिन आपके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति रोग से ग्रसित है, मतलब कि चाहे उसको कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा उपाय है, अपने घर पे करना है, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। क्या करिएगा? 5 आपको काले मिर्च लेने हैं, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 5 काले मिर्च लेना। देखो ऐसे उपाय मैं बताता हूँ ना ताकि आप वो हर उपाय अपने घर पे कर पाओ, कहीं बाहर से कुछ खरीदना ना पड़े। अब देखो काली मिर्च का उपाय बता रहा हूँ, काली मिर्च तो सभी घरों में होगा, तो 5 काली मिर्च लेना, इसको सिलबट्टे पे या फिर जो अदरक कूचते हो उसमें किसी भी तरीके से इसका पाउडर बना लो, है ना। पाउडर बनाने के साथ में आपको लेना है एक चुटकी आटा। ध्यान रखिएगा, जो आटा लोगे, अगर जौ का आटा मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको जौ का आटा नहीं मिलता है तो आप गेहूं का भी एक चुटकी आटा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की। लाल चंदन आपको पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे पाउडर के फॉर्म में ले सकते हो। इसको करने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से। साथ ही साथ इस कलश के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक चुटकी आटा डालना है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं डालना, ठीक है ना। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखना होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आटे के साथ में जो आपने काली मिर्च को पीसा है ना, वो भी कलश के अंदर डाल देना। आप इस कलश को उठाना, आपके घर में महादेव का शिवलिंग ज़रूर होगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में क्या है,
जो आपके पास में एक लोटा जल है, सबसे पहले उस एक लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमप पित्र के नाम से समर्पित करेंगे। किसके नाम से? सोमप पित्र के नाम से आपको इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा। एक चीज मैंने आपको और दिखाई थी और वो था लाल चंदन। इस लाल चंदन का लेपन आपको कहां पे करना है? जब आप जल समर्पित कर चुके तो लेपन नहीं, बस एक चुटकी लाल चंदन महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के सोमप पित्र का स्मरण करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे और इस उपाय को अपने घर पे कर लेना। यकीन मान लीजिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसी बीमारी पितृ दोष की वजह से या फिर पितरों की वजह से हो रही होगी तो वो समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं भैया हमें कोई भी सामान नहीं मिलता, जैसे लाल चंदन हमारे पास शुद्ध नहीं है। अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए या फिर आपको रुद्राक्ष ही चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करोगे, मैं आपके घर तक उन सभी चीज़ों को डिलीवर करूंगा जो चीज़ आपको नहीं मिलती। ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय आपको घी से करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में घी जरूर होगा, है ना। ऐसा उपाय ही आपको बताऊंगा जो आपके घर में अवेलेबल होगा। लेकिन एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना। बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जहां पे भी आपको घी दिख जाए ना, आप समझ लो ये हमारे परिवार की शांति के लिए है। शांति करने का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में कोई भी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं घर में, तो आपको क्या करना है, लेना होगा गौ माता का घी। ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास घी लेना। ठीक है ना। घी लेने के साथ में पितृपक्ष का उपाय है, लड़ाई का उपाय है, तो काला तिल भी आपको लेना है। ज़्यादा नहीं बट फिर भी 1 चुटकी काला तिल लेंगे। इसको लेने के बाद में एक छोटा सा आपको कटोरी लेना, घर में साफ सुथरी कटोरी होगी। उस कटोरी के अंदर पहला काम करोगे, जल भरोगे। जल भरने के बाद में इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, और जो काला तिल आपने लिया है 1 चुटकी, उस काले तिल को भी इसी कलश के अंदर या फिर इसी पात्र के अंदर डाल देना। घी को इसके अंदर नहीं डालेंगे, घी को अलग से रखेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में घी होगा, अरे है कि नहीं है, है ना। तो जो घी है उसका लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। 10वीं तिथि को मैंने कौन से पित्र का नाम लेके उपाय बताया आपको? सोमप पित्र। फिर से बोल रहा हूं, कौन से पित्र? सोमप पित्र के नाम से आपको सबसे पहले घी का लेपन करना है, और जो कलश या फिर जिस पात्र में जल आपके पास में है उस पात्र का जल काले तिल वाला महादेव के शिवलिंग के ऊपर, लड़ाई झगड़े को खत्म करने का एक नाम बोला जाता है महादेव का, और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। आपके घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती। ठीक है ना। करके देखिएगा पितृपक्ष का सोमप पित्र का ये उपाय, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ठीक है ना। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको कमल गट्टे से करना है। देखो, इस टाइम पे नवरात्रि आने वाली है, साथ ही साथ दीपावली आएगी। नवरात्रि में भी कमल गट्टे की माला की जरूरत पड़ती है, और दीपावली में। अगर आपके पास नहीं है, नंबर मैंने दे रखा है, मुझे बताइएगा, मैं आपके घर तक मात्र 2 दिन में इस कमल गट्टे की माला को पहुंचा दूंगा। अभी तक हमने 1000 से ऊपर लोगों तो पहुंचाया है। अगर आपको चाहिए मैसेज कर देना। ठीक। अब बात करते हैं इस उपाय की। यह उपाय स्पेशली होगा धन संपदा का। आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है, कमल गट्टे का उपाय बहुत स्पेशल होता है। मां को कमल गट्टे की माला और कमल गट्टे बहुत प्रिय हैं। सिर्फ 1 कमल गट्टा, यहां माला नहीं लेना, सिर्फ 1 कमल गट्टा लेना। ठीक। कमल गट्टा लेने के साथ में हमें एक फूल लेना। जानबूझ करके मैंने ऐसा फूल लगाया है ताकि लोग गलतियां बहुत करते हैं। ये जो फूल आपको दिख रहा है, पूजा पाठ में इस फूल का इस्तेमाल अगर आपने महादेव की पूजन में कर दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। कुछ लोग इस पुष्प को चंपा का भी फूल बोलते हैं और कुछ लोग इसको केतकी का पुष्प बोलते हैं। कभी भी इस फूल को समर्पित मत करना। आपको क्या करना है, कोई भी एक फूल लेना, चाहे सफेद हो, लाल मिल जाए, नीला मिल जाए, कोई भी एक फूल लेना।
तांबे के लोटे में जल लेना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। जो कमल गट्टा आपने लिया है, सबसे पहले उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। कमल गट्टा रखने के बाद में आपको क्या करना है, जो फूल आपने लिया है उस फूल को जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहां पे एंड पॉइंट पे रखेंगे और जो आपके पास में जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके, अगर आपने पितृपक्ष की 10वीं तिथि को इस उपाय को कर लिया तो कभी भी आप पे घर में धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे समझाने की। बाकी अगर आपको मुझसे वीडियो कॉल पे, फोन पे बातें करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।